और अगले कवित्री को मैं बुला रहा हूं इन दो पंक्तियों से। नयन नीर सस्ता नहीं, उसे न करिए व्यर्थ। नयन नीर सस्ता नहीं, उसे न करिए व्यर्थ। आंखों में ज्वाला दिखे, तब हो आप समर्थ, तब हो आप समर्थ। ऐसी समर्थ कवित्री छोटी बहन डॉक्टर चेतना पांडे को आमंत्रित कर रहा हूं, मंच पर आवें और काव्य पाठ करें। डॉक्टर चेतना पांडे। सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। माँ सरस्वती की चरण वंदना करती हूँ। सामने उपस्थित, मैं बार बार कहती हूँ कि कौड़ी राम से मेरा कवित्री हूँ या और जो कुछ भी हूँ वो वाला रिश्ता नहीं है। इस परिवार से मेरा परिवार का संबंध है, मेरे जन्म से पहले का संबंध है। आदरणीय अभिभावक श्री मार्कंडेय राय जी, आदरणीय मनोज भैया और अध्यात्म साहित्य समाज को एक साथ साधने वाले बड़े भाई सौरभ पांडे जी, आदरणीय शाही सर, इस विद्यालय परिसर में उपस्थित शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए सभी सम्मानित शिक्षकगण, सम्मानित शिक्षिकाएं, मेरा लगभग सबसे परिचय है। आदरणीय उषा मैम और सभी लोग, अगर मैं नाम लूँ तो बहुत कुछ छूट जाएगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। मंच बहुत समृद्ध है, बहुत सुंदर रचनाकारों से और विविधतापूर्ण रचनाओं से आज हमारा परिचय हुआ। और आदरणीय रामकृष्ण लाल जगमग जैसे वरिष्ठ कवि की उपस्थिति, आदरणीय विनोद उपाध्याय जी जैसे वरिष्ठ कवि की उपस्थिति, और जिनके आमंत्रण पर हम लोग आए हैं, आदरणीय अभिभावक अग्रज डॉक्टर रामकृपाल राय सर, आदरणीय डॉक्टर अमिताभ पांडे भैया, अनिता दीदी, चारू जी और सभी मेरे लिए सम्मानित हैं। सबका अभिनंदन करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, जब आदरणीय विनोद उपाध्याय जी रचना पाठ कर रहे थे और फिर चारू जी भी रचना पाठ कर रही थी, तो ये बात मन में आ रही थी बार बार कि कैसे मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, साहित्यिक विद्वान बैठे हुए हैं, कैसे इश्क मिजाजी इश्क हकीकी हो जाता है, कैसे लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम हो जाता है। इस तरफ बढ़ेंगे, उसके पहले मैं धीरे धीरे कुछ पंक्तियों में आप सभी से जुड़ने का प्रयास करती हूँ। आप थोड़ी देर मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें। स्वागत अब बच्चे थोड़ी देर शांति से बैठ जाएं। मुझे पता है कि सुबह से आप लोग आए हैं, स्वाभाविक है, थक गए होंगे, घर जाने की भी इच्छा होगी, लेकिन थोड़ी देर 10 मिनट बैठ जाइए। कुछ मैं प्रयास करूंगी कि आपको कुछ मिले। देखें, स्वागत कि तमाम ख्वाब निशानी में आके बैठ गए, तमाम ख्वाब निशानी में आके बैठ गए, हमारी राम कहानी में आके बैठ गए। तमाम ख्वाब निशानी में आके बैठ गए, हमारी राम कहानी में आके बैठ गए। और ज्यों ही सोचा कि कलम रख दूं, ज्यों ही सोचा कि कलम रख दूं, जरा सो जाऊं, ज्यों ही सोचा कि कलम रख दूं, जरा सो जाऊं, नए किरदार कहानी में आके बैठ गए। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज्यों ही सोचा कि कलम रख दूं, जरा सो जाऊं, नए किरदार कहानी में आके बैठ गए। एक बहुत ही मेरी अभिभावक हैं आदरणीय सरोज अग्रवाल जी, कला की सभी विधाओं को जिस तरीके से आत्मसात करके वो जी रही हैं और हम लोगों को प्रेरित कर रही हैं। हम लोग में एक पीढ़ी का फर्क है, उसके बावजूद हम लोग सोचते हैं कि इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। अनुकरणीय व्यक्तित्व, आपको भी प्रणाम करती हूँ। कि देखें कि पलट कर आईना, पलट कर आईना क्यों कर सिंगार करने लगी, पलट कर आईना क्यों कर सिंगार करने लगी, जाने किस किस पे कैसे एतबार करने लगी। पलट कर आईना क्यों कर सिंगार करने लगी, जाने किस किस पे कैसे एतबार करने लगी। और मैंने इस जिंदगी के वास्ते क्या क्या न किया, वाह वाह, मैंने इस जिंदगी के वास्ते क्या क्या न किया, मुझी से जिंदगी नखरे हजार करने लगी। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने इस जिंदगी के वास्ते, मैंने इस जिंदगी के वास्ते क्या क्या न किया, मुझी से जिंदगी नखरे हजार करने लगी।
और ये देखें कि नित नई घटनाएं, एक आध घटना कोई हो जाती है तो लोग पूरे एक समाज के पीछे पड़ जाते हैं कि आप सोशल मीडिया देखिए तो आपको इस समय ड्रम दिखाया जा रहा है कि ये लड़कियों को गिफ्ट किया गया है या सारी लड़कियां ऐसी हैं या लड़कियों से खतरा है, इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन एक पूरी परंपरा क्या रही है ये देख लें कि ये मसला है नहीं बस एक सदी का जी, ये मसला है नहीं बस एक सदी का, बड़ा लंबा है किस्सा त्रासदी का। वाह। ये मसला है नहीं बस एक सदी का, बड़ा लंबा है किस्सा त्रासदी का। इसी युग ने कहा औरत को देवी, इसी युग ने कहा औरत को देवी, इसी ने चीर खींचा द्रौपदी का। वाह 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 वाह। इसी युग ने कहा औरत को देवी, इसी ने चीर खींचा द्रौपदी का। और अभी नौजवान साथी बैठे थे, बच्चे बैठे थे, कुछ अच्छी पंक्तियां आ जा रही थी उनके मतलब की, तो बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन जहाँ से आदरणीय जगमग जी ने बात कही कि लला बोली कैसे और रोटी दाल कमा के अलावा मोहब्बत फिर कर लेना, तो मैं चार पंक्तियां अपने ढंग से कहने की कोशिश करती हूँ। दीदी देखें, स्वागत है कि तनिक मदमाते मधुबन चाहिए थे। अच्छा। तनिक मदमाते मधुबन चाहिए थे, फकत कुछ भींगे सावन चाहिए थे। तनिक मदमाते मधुबन चाहिए थे, फकत कुछ भींगे सावन चाहिए थे। और किसी पागल को बस वो चाहिए थी, किसी पागल को बस वो चाहिए थी, उसे सोने के कंगन चाहिए थे। वाह वाह वाह। किसी पागल को बस वो चाहिए थी, उसे सोने के कंगन चाहिए थे। और देखें कि वे नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं। वे नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं, मगर जो प्यार वाले हैं वो केवल प्यार करते हैं। वाह वाह। वे नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं, मगर जो प्यार वाले हैं वो केवल प्यार करते हैं। और मेरे इस गांव में आकर सियासत हार जाती है, मेरे इस गांव में आकर सियासत हार जाती है। यहाँ शाहिद अली श्री राम का श्रृंगार करते हैं। वाह वाह। मेरे इस गांव में आकर सियासत हार जाती है, यहाँ शाहिद अली श्री राम का श्रृंगार करते हैं। और एक देखें कि जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि प्रेम करते करते जब ये लगने लगे कि जीव और ब्रह्म एक हो रहे हैं, तो फिर शायद प्रेम है। कि पीर का राग लिख गया दिल पर, पीर का राग लिख गया दिल पर, मौन अनुराग लिख गया दिल पर। थी सजी कामना पहन बिछुए, थी सजी कामना पहन बिछुए, कौन बैराग लिख गया दिल पर, कौन बैराग लिख गया। बहुत बढ़िया। पीर का राग लिख गया दिल पर, मौन अनुराग लिख गया दिल पर। थी सजी कामना पहन बिछुए, कौन बैराग लिख गया दिल पर, कौन बैराग लिख गया दिल पर। और एक मुक्तक मैं बार बार पढ़ती रहती हूँ, यहाँ भी पढ़ा है, स्वागत है। लेकिन मुझे लगता है ज़रूरी है। एक पक्षी है गौरैया, पर्यावरण से गौरैया गायब हो रही है, संख्या कम हो रही है। उस पर अपने अपने ढंग से सब लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। लेकिन आज एक रचनाकार मन क्या सोचता है, जब हमारे मोबाइल, हमारी फ्रेंड लिस्ट में हज़ारों की भीड़ है, जब हमारे लाखों फॉलोअर हैं,
ऐसे में हमारे बगल के कमरे में क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम होता है। देखें कि चार दीवारी में कैसे पुरवैया आए, चार दीवारी में कैसे पुरवैया आए, शहर खा गए जंगल क्यों अमरैया आए, शहर खा गए जंगल क्यों अमरैया आए, कोठरियों से बाहर कौन निकलता है, कोठरियों से बाहर कौन निकलता है, अरे किसकी खातिर आंगन में गौरैया है, किसकी खातिर आंगन में गौरैया है, किसकी खातिर आंगन में गौरैया है। और एक मुक्तक मैं और देना चाहती हूँ जी, स्वागत। जैसा कि चारू जी कह रही थी कि कविता केवल मनोरंजन नहीं है, अगर हम अब मंच से कोई संदेश न दे पाएँ, कोई ऐसी बात न कह पाएँ जो आपको कहीं से किसी अच्छे काम के लिए प्रेरित करती है, तो मुझे लगता है कि कविता हुई नहीं। अभी हम लोग जब कार्यक्रम से पहले बैठे हुए थे तो कविताओं की बात हो रही थी, मुख्य धारा की कविता और किसी व्यक्ति के, किसी कवि के बहाने से बात हो रही थी कि कैसे तमाम सारा साहित्य पुरस्कृत होता है, सम्मानित होता है, लेकिन आम जन की समझ में आता ही नहीं है, आम जन तक पहुंचता ही नहीं है। मुझे लगता है कविता चाहे मुख्य धारा की कविता हो, चाहे हमारी इस मंची परंपरा की कविता हो, कविता सफल वही है जो आम जन के पास तक भी पहुंच पा रही है। अगर वो केवल कुछ विद्वानों के बीच की चीज़ रह जाए तो उस साहित्य को मैं बड़ा साहित्य मान सकती हूँ, सार्थक साहित्य नहीं मानती। बहुत देखें, बहुत सही। किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण, कभी जब समय तुमको सागर बना दे, कभी जब समय तुमको सागर बना दे, अरे नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण। और एक आखिरी मुक्तक पढ़ते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। एक मुक्तक जिसे पूरे देश ने बड़ा प्रेम दिया। एक तस्वीर है, एक नौजवान लड़का, एक सैनिक घर से जाता है, अपने परिवार से, पत्नी से और सभी संबंधियों से ये वादा करता है कि अब की छुट्टियों में आएंगे तो ऐसी कुछ योजनाएं हैं, ऐसा कुछ करेंगे। अचानक वो बिना किसी पूर्व सूचना के आ जाता है और किस स्थिति में आता है, इस तस्वीर को मैं 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। जी, स्वागत। के अधूरे अधूरे सपन लेके लौटे, अधूरे अधूरे सपन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, अरे पिया तो तिरंगा कफन ले के लौटे, पिया तो तिरंगा कफन ले के लौटे, पिया तो तिरंगा कफन ले के लौटे। तालियों से विदा करें।